हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द अचीवर्स कैंप। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, ऑन नंबर एनालॉजी। एक्चुअली इन द लास्ट वीडियो, लास्ट सेशन में हमने नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ पैटर्न्स देखे थे। आज के सेशन में हम उसे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और पैटर्न्स जो कि इस समय पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशंस में, उनको देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, राइट? Okay, so here it is, the first question of the session. Just give me a second and yeah, now this is okay. I hope this is visible, right? Okay, now question क्या है यहाँ पे? Question आपका कहता है 17 is related to 256 in the same way 23 is related to which one? तो यहाँ पे आपको obviously pattern find out करना है ना। 17 और 256, 17 और 256 का देखना है आपको। तो सी 256 देखते ही माइंड में आपके स्ट्राइक करना चाहिए कि इट इज द स्क्वायर ऑफ 16, राइट? इट इज द स्क्वायर ऑफ 16। तो दैट मीन्स कि अगर 17 में -1 करें और हमें क्या मिलेगा 16, और अगर इसका स्क्वायर कर दिया हमने तो यहाँ पे वी विल गेट 256, राइट? बट गाइज ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 16 का स्क्वायर बेटा नहीं याद है ना, तो आप सारा तरीका लगाओगे कि 17 का किस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या ऐड कर दें, डिजिट्स को प्लस कर दें, ये सारी चीजें माइंड में आएंगी। लेकिन अगर 256 याद है कि 16 का स्क्वायर है, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि इस क्वेश्चन में किया क्या गया है। नाउ इन द सेम वे हम 23 के लिए निकाल लेते हैं, राइट? 23 के लिए निकालते हैं तो 23 - 1 विल बी 22, और 22 का स्क्वायर करोगे तो 22 का स्क्वायर होता है 484 एंड यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट द आंसर हियर। ओके, दूसरा तरीका और क्या हो सकता था? दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता था? सिंपल दिस इज 17, राइट? एंड इट इज रिलेटेड टू 256। इतना लंबा प्रोसेस ना करके आपको पता है ये 17 है, ये 16 का स्क्वायर है, राइट? तो इन अ सेम वे ये 23 है, तो जो इसके बाद स्क्वायर मिलेगा वो 22 का मिलेगा एंड यू विल डू द सेम हियर। तो भी तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? तो इन अ सेम वे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और बच्चे इतनी ही तेजी से आपको यहाँ पे पहचानना होगा, बिकॉज यू नो दैट कि आपके पास टाइमिंग कम होती है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई मुझे सही से आ जाना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 इज रिलेटेड टू 7 इन द सेम वे 83 विल बी रिलेटेड टू विच वन? ना 63 देखते माइंड में क्या आता है कि 7 × 9 इज 63, राइट? लेकिन बच्चे क्या तुम किस चीज को मल्टीप्लाई करोगे किससे कि तुम्हें 83 मिल जाए? क्योंकि यहाँ पे जो है, अगर आप ऑप्शंस के साथ जाते हो तो किस में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, या किस नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, या किस नंबर में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, या किस नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करने पे आपको 83 मिलेगा? किसी में नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं चल रहा है। यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है दैट इज नॉट एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो कि 7 9 जा 63 7 9 जा कर दिया तो 63 मिल जाएगा। तो अब आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत है। तो सी अलग सोचने में मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नंबर बेस्ड होते हैं, मतलब होल नंबर बेस्ड होते हैं, दूसरा डिजिट्स बेस्ड होते हैं। 63 में आपको 2 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, 6 और 3। लेट्स सी, अगर हम इसे यहाँ पे करते हैं, लेट मी शो इट हियर। 63 6 × 3 करो, क्या मिलेगा आपको? 18, राइट? और अगर 1 और 8 का डिफरेंस आप निकाल लो, आई एम नॉट सेइंग कि सब्ट्रैक्ट कर लो, आई एम सेइंग डिफरेंस निकाल लो, राइट? आई एम सेइंग डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालोगे, व्हाट यू विल गेट? 7। देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इन अ सेम वे आप 83 के साथ करके देख लो। तो 8 × 3 क्या मिल जाएगा? 24, और 24 में 2 और 4 के बीच का डिफरेंस आप निकालोगे तो यू विल गेट 2, जो कि आपको ऑप्शन ए में गिवन है। सो यू विल गेट द आंसर हियर। तो अगर नंबर से, होल नंबर से आपको नहीं दिख रहा है कोई भी कॉन्सेप्ट, तो गो विद द डिजिट्स। ओके, आपको तुरंत डिजिट्स के साथ जाना है और उसे सॉल्व करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here it is, 28 is related to 464, then in same way
334 किससे रिलेट करेगा ये आपको बताना है। तो 28 इज रिलेटेड टू 464, राइट। नाउ सी, अब यहाँ पे 28 का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, 464 आपको मिल जाए, डिवाइड करके देख लो, या फिर जिस भी तरीके से मिलता है एक बार ट्राई करो कि किस तरह से 28 विल बी रिलेटेड टू 464, तभी आप 34 के लिए यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकोगे, राइट। तो लेट्स सी दैट। सी, अगर यहाँ हम 464 को 28 से डिवाइड करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो देखो हमें क्या मिलता है। लेट्स सी, 464 और 28, चलो एकदम छोटे नंबर से करते हैं, 1 and 6, ओके, 2 3 2, फाइन, 8 टाइम्स और 1 and 2 1 जा 2 2 6 12, ओके। 8 से 116 डिवाइड करके देख लो डायरेक्टली, तो 8 1 जा 8 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 36 नहीं जाएगा, 8 पूरा 32, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, नंबर काम नहीं किया, डिजिट्स पे जाते हैं, डिजिट्स को देखते हैं। तो वी कैन सी दैट कि अगर 28 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो लाइक दिस, तो 2 का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, यू विल गेट व्हाट 4, राइट। और सेम वे में 8 का अगर आपने स्क्वायर कर दिया, यू विल गेट व्हाट 6 4, राइट। नाउ दिस इज 4 6 4। सो सेम वे में आपको 34 के साथ भी करना है। लेट्स सी, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 का स्क्वायर करेंगे, व्हाट वी विल गेट 3 का स्क्वायर 9, एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली यू ऑल नो कि 16 मिलेगा, तो द नंबर इज 916, जो कि आपका ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम वे में देखो, अगेन मैंने क्या किया, पहले नंबर्स के साथ चेक किया, नहीं काम बना, कोई बात नहीं, डिजिट्स के साथ चेक करेंगे, डिजिट के साथ चेक किया, तुरंत हमें मिल गया कि आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, और दिमाग बिल्कुल खुला रखना है, नंबर देखना है, स्क्वायर देखना है, डिजिट्स देखना है, सब कुछ चेक करना है until unless आपको आंसर ना मिल जाए। Now come to the question number 9. 424 is related to 8. 424 is related to 8. In a same way, 644 will be related to which one? Now guys, अब एक सबसे बड़ी बात कि 424 के लिए आपको बोला, एक बहुत बड़ा नंबर था, राइट, और किससे रिलेट कर रहा है, 8 से रिलेट कर रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शायद यहाँ पे काम चल जाए हमारा किससे, शायद काम चल जाए हमारा डिवीजन करने से, राइट। तो हम डिवीजन करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, 8 5 जा 40 एंड 8 3 जा 24, 53 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 53 टाइम्स आप कर दो तो शायद आपको आंसर मिल जाए। चलो देखते हैं, 644 को 53 टाइम्स डिवाइड करके देखते हैं। अब 53 टाइम्स करोगे तो पहली बार तो 1 टाइम्स जाएगा, राइट, तो हमने कर दिया। चलो भाई, यहाँ पे मिल रहा है, हमें दिख रहा है 114। अब 53 को करके देख लो, 114 तुम्हें मिलता है क्या यहाँ पे, ऑब्वियसली नहीं है ना। लेट मी शो यू 2 टाइम्स लेके जाएं, 2 5 जा 3 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 106। अब इसके आगे जाओगे तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर मिलेगा, 114 नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। दैट मीन्स कि आपका होल नंबर के साथ नहीं जाना है, आपको किसके साथ जाना है, डिजिट्स के साथ जाना हो सकता है। तो अब सोचो यहाँ पे कि क्या किया गया होगा कि 424 विल बी रिलेटेड टू 8। लेट मी शो यू। हमने यहाँ पे अगेन 3 पार्ट्स में, क्योंकि नंबर 3 डिजिट्स का था तो हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब ये हर बार 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो जरूरी नहीं है, बट इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इट। चलो देखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, लेट मी शो यू 1, ये हो गया नंबर 2, दिस इज द नंबर 3। हमने इनकी नंबरिंग भी कर दी। 4 into 4 कर दो, मतलब नंबर 1 और नंबर 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट व्हाट 16, एंड डिवाइडेड 2 कर दो तो वी विल गेट व्हाट 8। इज इट क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू, जो फर्स्ट नंबर है, जो थर्ड नंबर है, इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे जो मिला रिजल्टेंट उसको मैंने मिडिल नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमको रिलेटेड नंबर यहाँ पे मिल रहा है ना। 644 पे हम करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर 6, थर्ड नंबर 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्टेंट क्या मिलेगा
24। मिडिल नंबर क्या है? 4 है, 4 से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? 6। आंसर विल बी 6 हियर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है आपको। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह का पैटर्न भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो फोकस की क्या चीज की गई है आपको फाइंड आउट करना है और अपना आंसर निकालना है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या नाउ फाइन। 144 is related to 10 in the same way 169 is related to which one? 144 देखते ही दिमाग में आया होगा 12 का स्क्वायर। 144 देखते ही दिमाग में आया होगा कि ये है 12 का स्क्वायर, है ना। और 12 के स्क्वायर को 12 का स्क्वायर है तो हमने क्या किया यहाँ पे 12 माइनस 2 किया तो हमें मिल गया 10। लेकिन जरा देख लो कि इसके साथ भी ये काम कर रहा है या नहीं। तो लेट्स सी 169 13 का स्क्वायर। अब 13 के स्क्वायर में अगर हम 13 में माइनस 13 का स्क्वायर था तो हमने नंबर ले लिया 13 माइनस 2 किया तो हमें क्या मिलना चाहिए था? 11 मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में नहीं है। तो फिर कुछ और सोचो कि क्या किया गया होगा। अगर ये काम नहीं किया तो फिर आखिर ऐसा क्या किया गया यहाँ पे? तो लेट्स सी, ये भी हम देख लेते हैं। अब इससे भी इजी रास्ता था, इससे भी इजी चीज थी क्या? लेट मी शो यू। 144 रिलेटेड टू 10। बार बार मैं कह रही हूं, नंबर अगर काम नहीं करता, एक बार आपने नंबर देख लिया नहीं काम किया, डिजिट पे जाओ। क्या किया मैंने यहाँ पे? डिवाइड कर दो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। लेट मी राइट इट अगेन। ओके, डिवाइड कर दो। 14 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 10। मतलब पहली दो डिजिट से थर्ड डिजिट को माइनस कर दिया। तो इन सेम वे 169 को करके देख लेते हैं। 16 माइनस 9 विल बी इक्वल टू व्हाट? 7, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। यू विल गेट द आंसर हियर। अगर मेरा काम नंबर से नहीं हुआ तो मैंने क्या कर लिया? डिजिट का इस्तेमाल कर लिया और मुझे अपना पैटर्न और आंसर दोनों यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। क्योंकि पैटर्न मिल गया बच्चे, तो फिर आंसर फाइंड आउट करने में आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। बस आपको जो मेहनत करनी है पैटर्न को फाइंड आउट करने में करनी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर गलत पैटर्न के साथ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 इज रिलेटेड टू 121 इन द सेम वे 75 will be related to which one? Now, अब सोचो क्या किया गया। 121 देखते ही दिमाग में आया होगा कुछ। क्या आया है दिमाग में वो सोचो। 121 देखते ही दिमाग में आया होगा क्या? दिस इज द स्क्वायर ऑफ 11, राइट। ना सी 50 to 121 से कैसे रिलेट कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तो जब आपने सोचा कि यार होल नंबर पे मैं देखूं कि ऐसे रिलेट कर रहा है, थोड़ा दिक्कत दे रहा है फाइंड आउट करने में, तो मैंने क्या किया? होल्ड कर दिया। मुझे दिख रहा है कि डिजिट से अगर मैं ट्राई करूं तो शायद मेरा आंसर आ जाए। नंबर से तो मुझे रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो नंबर पे अपना सिर क्यों फोड़ना। एक बार डिजिट ट्राई कर लेते हैं, अगर डिजिट से नहीं मिलेगा तो वापस से नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो डिजिट ट्राई करके देखते हैं। 5 और 2, 5 का स्क्वायर कर दो बच्चे, सॉरी 5 का क्यूब कर दो। 5 का क्यूब कर दो, व्हाट यू विल गेट? 125। और सेकेंड नंबर मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस क्या करो? 2 का स्क्वायर, यू विल गेट व्हाट? -4। और ये क्या देगा? इसका रिजल्टेंट होगा 121 हियर। हमने क्या किया? 52 को हमने दो डिजिट्स में डिवाइड कर दिया, 5 and 2। फर्स्ट डिजिट का हमने क्यूब किया, सेकेंड डिजिट का हमने स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, हमें रिलेटेड नंबर मिल गया। तो सेम वे में 75 के साथ करके देखते हैं। लेट्स सी, सेम वे में हमने यहाँ पे 75 के साथ करके देखा, 2 में डिवाइड कर दिया इसे। ओके, 7 का क्यूब किया, माइनस क्या करना होगा हमें? 5 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो इट विल गिव 343 माइनस 25, माइनस करके देख लो, यू विल गेट 13 माइनस 5 विल बी 8 and 3 minus 2 1। ओके, 318 जो कि आपका ऑप्शन सी में गिवन है। तो 318 विल बी द रिलेटेड नंबर टू 75। 75 विल बी रिलेटेड टू 318। नाउ सी, इजिली आपको यहाँ पे मिल रहा है। आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, किस तरीके से करना है, कैसे कैप्चर करना है, कैसे दिमाग चलाना है, ये समझ में आ रहा होगा, है ना। एंड गाइस, ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको यहाँ पे
चीजें मिलेंगी सही से। ओके, सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। 10 is related to 25 in the same way 20 is related to which one? देखते ही समझ आना चाहिए आपको, ऑप्शंस भी आपको नजर ही आ रहा है। तो 10 is related to 25, 10 is related to 25। सबसे पहले हम होल नंबर के साथ जाएंगे क्योंकि दिख रहा है मुझे कि यहां से मुझे मिल सकता है एक पैटर्न, राइट। 10 इंटू 2 किया, प्लस 5 कर दिया, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 25, राइट। तो 20 पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 20 इंटू 2 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 45, जो कि आपको ऑप्शन में भी गिवन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियसली 45। 20 विल बी रिलेटेड टू 45। देखो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा था कि भाई 10 इंटू 2 करके आपको प्लस 5 करके 25 मिल सकता है। तो आपने बिना कुछ सोचे, बिना डिजिट विजिट के बारे में सोचे, सीधे नंबर्स पे अप्लाई किया और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको इजिली मिलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द सेशन, और यू कैन से कि 14 ऑफ द नंबर एनालॉजी। एक्चुअली सेशन का तो ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 होगा, राइट। नाउ 25 इज रिलेटेड टू 40 इन द सेम वे 49 विल बी रिलेटेड टू विच वन? अब सोचने वाली बात है। 25 इज रिलेटेड टू 40, कैसे रिलेट कर रहा है ये फाइंड आउट करना है आपको, और 49 पे सेम अप्लाई करते हुए रिलेटेड नंबर निकालना है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखो सबसे पहले जो माइंड में आएगा वो कि हम नंबर्स के साथ नंबर्स के साथ जाए, क्योंकि 25 से 40 जाने में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 25 में प्लस 15 कर दो बच्चे, तो यू विल गेट व्हाट 40, राइट। लेकिन चलो यहाँ पे भी तो करके देख लें, यहाँ पे भी तो मिलना चाहिए, है ना। हमने 15 किया, हमें क्या मिला 9 5 14, 4 1 5 1 6, 64, जो कि ऑप्शंस में ही नहीं है। दैट मीन्स कि ये प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, हमने कर दिया इसे इरेज। एक तो ये हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन चेक करते हैं, कुछ और चेक करके देखें। तो 25 देखते ही आपके माइंड में आएगा कि ये है 5 का स्क्वायर, है ना। ये है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5, राइट। 40, अब सोचो जरा कि 40 जो तुम्हारा है वो किस स्क्वायर के आसपास में है, किस स्क्वायर के आसपास में है। तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो गया 6। अगर आप यहाँ पे 6 इंटू 6 करो और प्लस 4 कर दो, यू विल गेट 40, राइट। 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, प्लस 4 you will get 40, right. In a same way 7 into 7, sorry 49, 7 into 7, right. Consecutive number क्या होगा 8, obviously, right. तो 8 into 8 प्लस क्या करना होगा 4, क्योंकि हमने 4 किया अपने पैटर्न में, तो we will get what 64 प्लस 4 we will get 68 here। यहाँ पे 68 नहीं लिखा है, लेट मी करेक्ट द ऑप्शन है। यहाँ पे चलो 68 कर लेते हैं, ओके 68 कर लेते हैं। सो द पैटर्न हियर विल बी 68, ऑलराइट। सो आंसर क्या हो गया 68। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि पहला वाला भी तो हो सकता था इस हिसाब से मैम, क्योंकि वो तो ऑप्शन में नहीं था, बट आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस पैटर्न टू यू ऑल, ठीक है। मैं केवल आप लोगों को इस पैटर्न से इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, क्योंकि ये पैटर्न भी क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई हैव फ्रेम्ड इट लाइक दैट, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो भी हो सकता है बट ऑप्शंस वहां पे भी ऐसे आएंगे, बट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर दिस पैटर्न ओनली, ओके। आई होप you will get it, right? Okay, let's move on to the next question, that is question number 15. Okay, now see, चलो यहाँ पे कर लो 123 will be 123 will be related to 15, 123 is related to 15, तो 456 मतलब 456 will be related to which one? ना see क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे कि तुम्हें 15 मिल जाए। पहली चीज 123 देखते ही किस नंबर से रिलेट कर रहा है, छोटे नंबर से रिलेट कर रहा है, 15 से डायरेक्टली जाएगा नहीं, तो होल नंबर पे हम जा नहीं सकते। डिजिट्स पे अगर जाते हैं तो मेरे माइंड में क्या आएगा, प्लस करके देखें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लें हम लोग यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 123 दिख रहा था, मुझे 12 और 3 दिखाई दे रहा है,
15 को अगर हम यहाँ पे करते हैं, देखते हैं, तो 15 पाने के लिए हमें कोशिश करनी है। तो 12 और 3 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टू डिजिट्स को एक साथ कर दिया और लास्ट वाली डिजिट को अलग कर दिया। अब इनको दोनों को ऐड कर दो, 12 प्लस 3 यू विल गेट 15 हियर। इन द सेम वे आपको यहाँ पे भी करना है। तो 456 था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 45 प्लस 6 यू विल गेट व्हाट, 51. So answer will be option 1. I hope you get it, right? Now see guys, these all are the patterns जो कि आपको questions में पूछे जा रहे हैं, examinations में पूछे जा रहे हैं. So practice hard ताकि आपको कोई भी problem आगे face ना करनी पड़े. For now, that's it. Thank you so much.